नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को मतदान का डेटा जारी किया, वोटिंग परसेंटेज शेयर की, वैसे ही इस पर बवाल शुरू हो गया। तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल उठाए और इलेक्शन कमीशन पर गड़बड़ी करने तक का आरोप लगा दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर चीफ एन गोपालास्वामी से अपने शो में बातचीत की है। लेकिन एन गोपालास्वामी ने इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए राजदीप सरदेसाई के जो प्रोपेगेंडा है, एक तरीके से उसको कहीं ना कहीं बेनकाब करने का काम किया है। जिस तरीके से राजदीप ने कई सवाल फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन से पूछे, जिस तरीके से ये डाटा जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से 30 अप्रैल को जारी किया गया है, ये मतदान का डाटा है। और बवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि दरअसल जो डाटा पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेयर किया है, उससे 6% जो कहीं ना कहीं फर्क है, वो साफ तौर पर वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के पूरा बवाल हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो एन गोपालास्वामी हैं, जिन्होंने राजदीप सरदेसाई से बातचीत करते हुए सवालों का जवाब दिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 11 दिन और 4 दिन ये आपकी इमेजिनेशन है। जानकारी दूसरे दिन ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ चुकी थी। इस नॉनसेंस को बंद किया जाए जो आप चला रहे हैं अपने मीडिया चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और जिस तरीके से आप विपक्षी पार्टियों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इस तरीके से जवाब देते हुए एन गोपालास्वामी ने जो है राजदीप सरदेसाई की क्लास लगाई है। जाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन की ओर से पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद वोटिंग परसेंटेज का डाटा शेयर किया गया था। इसके बाद 26 अप्रैल को मतदान हुआ दूसरे चरण का और इलेक्शन कमीशन ने डाटा शेयर किया, जिसे तमाम जो राजनीतिक दल है वो ऑफिशियल डाटा नहीं मान रहे हैं। हालांकि उसके बाद जब 30 अप्रैल को 2 दौर का जो मतदान हुआ है उसका डाटा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, तो पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.7% मतदान हुआ। यह डाटा 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने दिया। वोटिंग के डेटा में हुई देरी को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि फॉर्मेट तय करने में थोड़ी देरी हुई है, जिस वजह से ये जो डाटा है ये जारी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किए और उनसे ये पूछा कि आखिर इलेक्शन कमीशन इस तरीके से काम क्यों कर रहा है, क्या आपको भी इसमें कोई गड़बड़ी नजर आती है। लेकिन इस पर एन गोपालास्वामी ने यह साफ तौर पर कहा कि मैं मानता हूं कि पहले चरण के मतदान के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी किया वो भी ऑफिशियल डाटा था। जो 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ उसके बाद जो डाटा शेयर किया गया वो भी ऑफिशियल डाटा ही था। उन्होंने तमाम चीजें गिनाते हुए राजदीप सरदेसाई की बोलती बंद की, जिसको लेकर तमाम लोग अब तरह तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई सरकार के खिलाफ या जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ अपने एजेंडे के लिए जाने जाते हैं, उसका ही एक तरीके से ये जवाब है। तो तमाम लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो जाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जब ये डाटा शेयर किया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले और दूसरे चरण के प्रोविजनल और अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े में लगभग 6% का फर्क क्यों है। इस सवाल का जवाब अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से हालांकि ऑफिशियली नहीं दिया गया है। वो कह रहे हैं कि फॉर्मेट तैयार करने में कुछ देरी हुई है। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम ये तमाम पार्टियां हैं
जो लगातार मतदान प्रतिशत के जारी करने में जो देरी हुई है उस फर्क पर सवाल खड़ा कर रही है और आंकड़ों में फेरबदल की आशंका जाहिर कर रही है। इसी कड़ी में संजय राउत ने भी इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सरकार पर हमला बोल दिया है। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा है, सुनिए। चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से दो आंकड़ा जारी किया है, हमने देखा था जो आंकड़ा जारी किया 60% था, अब वो आंकड़ा बनकर 64 और 66 हो गया। किस तरह इसको देख रहे हैं आप? हालांकि सवाल रहस्य है 11 दिन के बाद 7% वोट बढ़ जाता है। ये क्या जादू है? जादूगर कौन है? और ये 7% किसके तरफ जा रहा है? 52% के 60% होते हैं, 62% होते हैं और 11 दिन लगते हैं। कितना परसेंट वोटिंग हुआ ये बताने के लिए आश्चर्य है। जिनको हारने का डर होता है देश भर में, वो इस प्रकार की सभा पूरे देश में लेते हैं, लेकिन ये चुनाव अब लोगों के हाथ में है। ये फिर से मोदी शाह जी को दिल्ली में आने नहीं देंगे। आखिरी सवाल, पाकिस्तान के जो पूर्व मंत्री हैं राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, वो लिखते हैं राहुल गांधी ऑन फायर। उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो पाकिस्तान के मंत्री पाकिस्तान के मंत्री ने मोदी जी की भी तारीफ करते हैं ना। आप उसमें भारत पाकिस्तान मत करिए। उनका व्यू है कि भारत की जो चुनाव है वो पूरा विश्व देख रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। तो पाकिस्तान के किसी मंत्री को लगता है कि भारत में बदलाव होने जा रहा है, तो होने जा रहा है, उसमें क्या है। लेकिन अगर इन आंकड़ों में हुई देरी को समझा जाए तो दरअसल चुनाव आयोग के पास मतदान प्रतिशत के आंकड़े मतदान वाले दिन से लेकर अगले दिन तक आते हैं। हर संसदीय क्षेत्र के पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी अपने पोलिंग बूथ के मतदान प्रतिशत की जानकारी सेक्टर ऑफिसर के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेजता है और एक सेक्टर ऑफिसर के अंडर 10 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर अपने संसदीय क्षेत्र के पोलिंग बूथ की जानकारी अपने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को भेजता है और इसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी इन आंकड़ों को चुनाव आयोग को भेजता है। चुनाव आयोग को रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से अपने संसदीय क्षेत्र के मतदान प्रतिशत की जानकारी मतदान वाले दिन दोपहर में 1 बजे वोटिंग परसेंटेज से जुड़े एक खास फॉर्मेट में भेजनी होती है। इसके बाद शाम 7 बजे और अगले दिन सुबह 6 बजे भी इसी फॉर्मेट में वो जानकारी भेजता है। और वहीं अगर रिटर्निंग ऑफिसर के पास मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी अगर नहीं होती है तो आंकड़े को प्रोविजनल करके भेजता है, ना कि अंतिम आंकड़े वो समझे जाते हैं। तो जाहिर तौर पर कुछ इसी तरह का फॉर्मेट तैयार करने में चुनाव आयोग को देरी हुई होगी, जिसके बाद ये जब आकलन किया गया है तो 6% का जो अंतर है वो निकलकर सामने आया है। और सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में 11 दिन क्यों लग गए। ये भी सवाल लगातार विपक्षी पार्टियां पूछ रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने भले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दिया हो, लेकिन वहीं पर जो चुनाव आयोग के दरअसल पूर्व चीफ रहे हैं उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत नहीं है। ये मामला बहुत मामूली है। चुनाव आयोग के पास आंकड़े आते हैं और उसके बाद जाहिर तौर पर आंकड़ों को पूरा फॉर्मेट तैयार कर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो इस पर इतना बड़ा जो है कहीं ना कहीं मसला बनाने की कोशिश जो की जा रही है वो नॉनसेंस है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है और इस तरीके से राजदीप सरदेसाई को उन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।